हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी? फर्स्ट पेंसिल, second shot put, third dice, and fourth bengal. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. तो center of mass हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम सारी जो हमारे पास बॉडी होती है या फिर हमारे पास यहाँ पे पूरा सिस्टम होता है उसका होल मास कंसंट्रेटेड कंसिडर करते हैं. तो सपोज हमारे पास ये कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है. तो जब हम इसको यहाँ पे मोशन करवाएंगे तो हम अगर यहाँ पे एनालिसिस करें, हर एक पार्टिकल को अलग अलग एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता है. तो हम ये मान के चलते हैं कि इन सारे मासेस से मिलके जो हमारे पास सिस्टम बना है उसका अपने आप में एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे जो मास है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी. तो इसी को हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहते हैं. इसका जो एक्सेलरेशन होता है या इसका जो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो वो सेम होता है एज दिस एक्सेलरेशन और फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, अगर हम उनके सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करें, ये पेंसिल है, पेंसिल का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इसके मिड पॉइंट पे होगा विच इज ऑन द बॉडी. ये बॉडी पे ही सिचुएटेड होगा. वी कैन से सेंटर ऑफ मास विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द पेंसिल. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट पुट है. शॉर्ट पुट स्फेरिकल बॉडी होती है. स्फेरिकल बॉडी सॉलिड होती है ये अपने आप में. तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे सिचुएटेड होगा क्योंकि ये अपने आप में सॉलिड पोर्शन है और अंदर से ये हॉलो नहीं है. तो इस तरीके से अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करेंगे तो इट इज ऑल्सो इन द सेंटर पार्ट ऑफ द गिवन स्फेरिकल बॉडी. नेक्स्ट वन इज द डाइस. डाइस का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, ये जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल के जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कंसिडर होता है. सो वी कैन से इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. और अगर हम बात करें यहाँ पे बेंगल की, तो बेंगल अपने आप में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं जहाँ पे बेंगल का सेंटर बनेगा और सर्कल का सेंटर बनेगा वहां पे सिचुएटेड है. तो अगर हम इन चारों ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें तो जो हमारे पास पेंसिल हो गया, शॉर्ट पुट हो गया और डाइस हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के किसी न किसी पार्ट पे यहाँ पे लाई कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करें बेंगल की, तो बेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है इट इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. और जो सेंटर ऑफ द सर्कल है आउट ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास बेंगल के किसी पोर्शन पे सिचुएटेड नहीं है. ये बेंगल से बाहर यहाँ पे एयर में कहीं पे सिचुएटेड होगा जहाँ पे हम बेंगल की सेंटर को कंसिडर कर सकते हैं. वो इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा विच इज आउटसाइड द बॉडी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी? इट विल बेंगल. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.